सुबह उठते ही तुम सबसे पहले क्या देखते हो? मोबाइल। वो नोटिफिकेशन, वो रील्स, वो मीम्स जो तुम्हारे दिमाग को सुन्न कर रहे हैं। हर स्वाइप के साथ तुम्हारा फोकस मर रहा है। तुम कहते हो आज पढ़ लेंगे यार, पर पहले थोड़ा इंस्टाग्राम, थोड़ा यूट्यूब, और फिर वो थोड़ा तुम्हारे 4 घंटे चबा जाता है बिना तुम्हें बताए। ये स्पीच उसी के लिए है जो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पाता, जिसके पास किताबें हैं, टाइम भी है, लेकिन दिमाग कहता है थोड़ा स्क्रॉल कर लें फिर शुरू करते हैं। पर वो थोड़ा तुम्हारे करियर को निगल रहा है। मोबाइल हाथ में होता है और सपने सिर्फ सोच में। रात के 3 बज जाते हैं लेकिन स्क्रीन बंद नहीं होती, क्योंकि तुम फंस चुके हो एक जाल में, एक ऐसी लत में जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रही है बिना आवाज किए। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे सामने है। वो मोबाइल, वो स्क्रॉल, वो रील्स, वो हर क्लिक जो तुम्हारा भविष्य चुरा रही है। और सोचो, अगर यही 3 घंटे रोज पढ़ाई को देते तो आज तुम्हारा नाम भी उसी लिस्ट में होता जहां तुम्हारे जैसे लोग लेजेंड बनते हैं। बस 3 मिनट ये सुन लो तो पढ़ाई के लिए पागल हो जाओगे। सोचो, क्या तुम वाकई खुश हो? मोबाइल ने तुम्हें क्या दिया है सिवाय कंपैरिजन, कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन के? जिस दिन तुमने किताब उठाई थी उस दिन तुम कुछ बनने निकले थे, पर आज किताबें शेल्फ में बंद हैं और तुम खुद मोबाइल के गुलाम। एक बात हमेशा याद रखना, मोबाइल तुम्हारा समय खा जाता है, पर किताब तुम्हें समय से आगे निकाल देती है। मोबाइल तुम्हें पल भर की डोपामीन देता है, किताब तुम्हें आने वाले सालों की रिस्पेक्ट देती है। हर बार जब तुम कहते हो कल से शुरू करेंगे, वो कल कभी आता ही नहीं। एक दिन तुम अपने बैग में किताबें भरोगे, पर पढ़ने का वक्त निकल चुका होगा। कोचिंग के बाहर खड़े रहोगे और अंदर तुम्हारे जैसे बच्चे टॉप कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मोबाइल का डेटा बंद किया और किताबें खोल दी। भाई बहन, पढ़ लो, वरना तुम्हारा सपना किसी और के रजिस्ट्रेशन नंबर में बदल जाएगा। तुम्हारी माँ की आंखें रोज तुम्हारे टॉपर बनने का सपना देखती हैं और तुम रील्स पर हंसी ढूंढ रहे हो। कोई पैदा होकर टॉपर नहीं बनता। हर टॉपर की तरह तुम्हारे पास भी 34 घंटे हैं। फर्क बस इतना है, वो पढ़ता है जब तुम स्क्रॉल करते हो। तुम्हारा दिमाग अब इंस्टेंट रिवॉर्ड का एडिक्ट हो चुका है। रील्स की तरह तेज डोपामीन चाहिए और किताबें वो नहीं देती। वो स्लोली रिवॉर्ड देती हैं, लेकिन वो रिवॉर्ड तुम्हें एक दिन ऐसा मकाम देगा जहां खड़े होकर तुम कहोगे, हाँ, मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाया। आज से एक छोटा स्टेप लो, मोबाइल दूर रखो। 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई, कल 2 घंटे, फिर 3। एक हफ्ते में तुम्हारा दिमाग रीसेट हो जाएगा। जब कोई पढ़ाई कर रहा होता है वो दिखता नहीं है, क्योंकि मेहनत का शोर नहीं होता, लेकिन जब वो रिजल्ट लाता है तब पूरी दुनिया उसकी बात करती है। तुम्हारा आज का संघर्ष कल तुम्हारे भाई बहनों की इंस्पिरेशन बनेगा। तुम्हारे घर की हालत बदलेगी। तुम्हारी माँ जो दिन में 5 बार तुम्हें खाने को बुलाती है, एक दिन उसी के हाथों में तुम ज्वाइनिंग लेटर रखोगे। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो मोबाइल का गुलाम बनकर रिग्रेट में जियो, या किताब उठाकर अपनी किस्मत बदल दो। अगली बार जब तुम्हारे हाथ में मोबाइल हो तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये मुझे मेरे सपने के पास ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे रख दो और किताब उठा लो। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं थी, ये तुम्हारी नींद तोड़ने की आवाज थी। अगर दिल छू गया हो तो अगली चीज जो उठाओ मोबाइल नहीं, किताब होनी चाहिए। तुम्हें पढ़ना है क्योंकि तुम उस जिंदगी के लायक हो जिसके लिए तुम्हारे पापा ने नींदें छोड़ी हैं, जिसके लिए तुम्हारी माँ ने अपने सपनों की कुर्बानी दी है, जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। अब वक्त है किताबें फाड़ डालने का, क्योंकि अब तुम सिर्फ पास नहीं, टॉप करने आए हो। अगर ये आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो अब उठो, मोबाइल बंद करो और किताबें खोलो, क्योंकि कोई तुम्हारा नाम टॉपर्स की लिस्ट में देखना चाहता है।